ईटा के नेगेटिव मार्किंग सिस्टम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेने के लिए क्या क्या किया जाए और ईटा के नेगेटिव मार्किंग सिस्टम के होते हुए हम कैसे सरवाइव कर सकते हैं। आज की ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है, तो आपने वीडियो को मिस नहीं करना, वीडियो को गौर से देखें। कोई पॉइंट आपने मिस किया तो आपको नुकसान होगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये कन्फ्यूजन दूर करें कि यार ये स्क्रीनिंग टेस्ट असल में होता क्या है। देखिए, स्क्रीनिंग टेस्ट कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपके दो टेस्ट होंगे, एक पेपर पर लिया जाएगा, दूसरा लिया जाएगा कंप्यूटर के ऊपर। पेपर पर जो टेस्ट लिया जाएगा उसे पेपर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं और कंप्यूटर पर जो टेस्ट लिया जाएगा उसे कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं। अब पेपर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर नेगेटिव मार्किंग की जाएगी और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। तो ये कंफ्यूजन दूर करनी थी कि यार स्क्रीनिंग टेस्ट, पेपर बेस्ड टेस्ट और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है क्या। इसमें अक्सर क्वेश्चंस आ जाते हैं और लोग कंफ्यूज होते हैं। तो मैंने आपको क्लियर किया कि स्क्रीनिंग टेस्ट कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप ऐसा कंसिडर कर ले कि स्क्रीनिंग टेस्ट जांच पड़ताल को कहते हैं, चाहे पेपर पर लिया जाए चाहे कंप्यूटर पर लिया जाए। तो आई थिंक आपकी ये कंफ्यूजन तो खत्म हो चुकी है। अब आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर कि यार क्या पढ़ा जाए। देखिए, सरकारी किताबों से तैयारी करें, किताबों के अंदर एसएलओस के ऊपर तवज्जो दें, अहम नुकात किताबों के अंदर मौजूद हैं, आप उनके ऊपर काम करें, रिव्यू एक्सरसाइजेस के ऊपर लाजमी काम करें, असबाब की समरी यानी खुलासे बनाएं। जितने लेसन्स हैं आपने उनकी समरीज यानी खुलासे बनाने हैं। इससे आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे और आपकी तैयारी अच्छी तरह से हो जाएगी। और किताबों के अंदर जितने मश्की एमसीक्यूज हैं यानी जितने एक्सरसाइजेस हैं उनके अंदर जो एमसीक्यूज हैं उनको आपने लाजमी हल करना है। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। पास्ट पेपर्स को आपने किसी सूरत इग्नोर नहीं करना। पास्ट पेपर्स के अंदर जितने एमसीक्यूज हैं आपने उनके ऊपर लाजमी काम करना है, क्योंकि आप देख लें हिस्ट्री पढ़ी हुई है, आप के सामने पेपर्स पड़े हैं। आप देख लें इस ईयर के पेपर्स नेक्स्ट ईयर लाजमी आए हुए होंगे, तो अपने पास पेपर्स को किसी सूरत इग्नोर नहीं करना। अब आते हैं नेगेटिव मार्किंग सिस्टम से बचने के लिए टिप्स के ऊपर। सबसे पहला, प्रायोरिटाइज एक्यूरेसी ओवर स्पीड। देखिए, यहाँ पर दो बातें हैं, एक है एक्यूरेसी, दूसरा है स्पीड। अगर आप तेजी करेंगे, तेजी दिखाएंगे तो आपकी एक्यूरेसी इफेक्ट होगी। तो टेस्ट में जल्दी करने की बजाय दुरुस्तगी के ऊपर तवज्जो दें। आप कोशिश करें क्वेश्चंस को अच्छी तरह से पढ़ें और जो क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से आता है आप उसको मार्क करें, उसको आंसर करें। तेजी ना दिखाएं, तेजी दिखाने वाले मार्क आते हैं। दूसरा पॉइंट, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट थॉरोली। क्वेश्चन के ऊपर गौर करें, आपसे क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है। ये करने के लिए, ये सीखने के लिए आपने सिलेबस के ऊपर गौर व होश करना है। सिलेबस के जितने टॉपिक्स हैं, जितने उन्वानात हैं, उनका अभी से अच्छी तरह से मुतालिया करना है, क्योंकि आप ऐसा करेंगे तभी आप नेगेटिव मार्किंग सिस्टम के अंदर सरवाइव कर सकेंगे। जितने एमसीक्यूज हैं, मुतालिका एमसीक्यूज, उनके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, उनके ऊपर अमल करना है और कोशिश करें रट्टा ना लगाएं, क्योंकि रट्टालाइजेशन वाले जो लोग हैं ये नेगेटिव मार्किंग सिस्टम के अंदर अच्छा खासा मार्क आते हैं। दूसरा पॉइंट, एलिमिनेट रॉन्ग ऑप्शंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव मार्किंग सिस्टम के अंदर आपने कोशिश करनी है, आपके सामने पेपर के अंदर 4 ऑप्शंस होते हैं। अब 4 ऑप्शंस के अंदर आप अंदाजा लगाएंगे तो आपके चांसेस ज्यादा हैं कि आपसे वो क्वेश्चन गलत हो जाए। तो 4 ऑप्शंस के अंदर आप एलिमिनेशन करें। 2 या 3 ऑप्शंस तो कंफर्म आपको पता होगा कि यार ये गलत हैं, ये बिल्कुल नहीं आते। तो उन 2 या 3 ऑप्शंस के ऊपर आपने काम नहीं करना, आपने उनको एलिमिनेट करना है। आप एलिमिनेशन करेंगे तो आपका अंदाजा ठीक होगा, ज्यादा चांसेस हैं कि आपका क्वेश्चन ठीक हो जाए। तो एलिमिनेशन आपने लाजमी करनी है, रॉन्ग ऑप्शंस को लाजमी एलिमिनेट करना है। और ये करने के लिए अगेन वही बात कि आपने थॉरोली स्टडी करनी है। अच्छा, दूसरा पॉइंट, मार्क कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस फॉर रिव्यू। अगर आपको यकीन नहीं है कि ये क्वेश्चन ठीक है या गलत है, इसका आंसर आपको नहीं आता, तो आप इसको फिलहाल छोड़ दें। इसके ऊपर एक निशान लगाएं छोटा सा और आप कोशिश करें कि बाकी जो आते हैं उनके ऊपर आप जाएं, वहां उनको सॉल्व करें। बाद में आपके साथ टाइम होगा तो आप जो जो क्वेश्चन आपने छोड़े हैं इसके ऊपर आपने आना है और इसको सॉल्व करना है। इससे फायदा क्या होगा कि अगर आपने अभी ये सॉल्व किया तो अभी तो आपको पता नहीं, आप इसके लिए रेडी नहीं, तो हो सकता है आपसे ये गलत हो जाए। तो जो नहीं आता आप उसके ऊपर निशान लगाएं या निशान ना लगाएं, बिल्कुल आपके सामने होगा, बाद में देख लेना इसको। जो आते हैं पहले आप उनको सॉल्व कर लें। स्किप क्वेश्चंस यू डोंट नो। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता बिल्कुल सिरे से छोड़ दें। अगर
आपने वो क्वेश्चन किया तो आपके 2 नहीं आपके 3 मार्क्स कटेंगे। 2 इस क्वेश्चन के अपने मार्क्स जाएंगे और 1 जो आपने ठीक किया उससे 1 मनफी होगा। तो जो आपको नहीं आता उसको बिल्कुल छोड़ दे, कम से कम आपको 3 मार्क्स का नुकसान नहीं होगा, आपको 2 मार्क्स का नुकसान होगा। तो जो नहीं आता उसको छोड़ना है। जो लोग लालच में आते हैं और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, जो आते हैं वो भी करते हैं, जो नहीं आते वो भी करते हैं, अक्सर वही मार्क आते हैं। तो नेगेटिव सिस्टम के अंदर स्किपिंग का प्रोसेस लाजमी करना है, स्किपिंग के ऊपर लाजमी काम करना है। जो नहीं आता सिंपल सा काम है, उसको छोड़ दें। समझदारी के साथ अपने वक्त को मुख्तस करें, मुश्किल सवाल से आगे बढ़ें और बाद में वापस आएं। ये पॉइंट मैं ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ। आपने टाइम मैनेजमेंट करनी है। अगर आप किसी क्वेश्चन में फंस जाते हैं तो उसके ऊपर आपने सारा टाइम वेस्ट नहीं करना। आप ऐसा नहीं करेंगे कि यार ये क्वेश्चन नहीं आता, चलो अभी इसके ऊपर सोच लेना है। नहीं, ऐसा करेंगे तो आपका सारा वक्त चला जाएगा। बाकी नीचे जो क्वेश्चन होंगे उनका टाइम भी यहाँ पर वेस्ट हो जाएगा और आप अच्छा खासा मार्क आएंगे। आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे, वो भी आपसे रह जाएंगे जो आपको आते हैं। तो अपना टाइम मैनेजमेंट के ऊपर लाजमी काम करना है। फोकस ऑन हाई वेटेज सब्जेक्ट्स। ये अक्सर मैं अपनी वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ कि यार अभी से सिलेबस पेपर कॉम्पोजिशन आपके सामने है, इसमें देख लें। अगर मैथमेटिक्स का ज्यादा वेटेज है तो अपने पेपर के अंदर भी मैथमेटिक्स के ज्यादा एमसीक्यूज टच करने हैं और सॉलिड मार्क्स होते हैं। तो मैथमेटिक्स फॉर एग्जांपल आपको बता दिया कि मैथमेटिक्स का वेटेज ज्यादा है, तो आपने मैथमेटिक्स के ऊपर टेस्ट के अंदर ज्यादा फोकस करना है। आपने अहम मौज़ूआत को तरजीह देनी है जो टेस्ट में ज्यादा वजन रखते हैं। इस तरह करने से आपके चांसेस होंगे ज्यादा मार्क्स आने के। तो कोशिश करें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और जिन सब्जेक्ट्स के वेटेजेस ज्यादा हैं उनके ऊपर ज्यादा काम करें। नेगेटिव मार्क्स से आप बच जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग सिस्टम से बचने के लिए एक तरीका ये भी है कि आप खुद की अभी से प्रैक्टिस कर लें। किस चीज़ के ऊपर? वक्ती फर्जी टेस्टों के ऊपर, यानी मॉक टेस्ट के ऊपर। आप अपने लिए खुद से एमसीक्यूज बना सकते हैं। किताबों से टॉपिक्स उठाएं, उनके ऊपर खुद से किताबों के अंदर एमसीक्यूज बनाएं, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एमसीक्यूज बना लें। आपकी रिसर्च होगी, आपकी स्टडी होगी, टॉपिक्स आपने किताबों से उठाने हैं। तो ऐसा करने से आपकी रियल टाइम प्रैक्टिस होगी, रियल टाइम एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। और एक तो आपको जो प्रैक्टिस होगी वो वक्त के लिए आपको फायदा देगा, क्योंकि अभी से प्रैक्टिस वाला बंदा जाएगा एग्जाम के अंदर बैठेगा तो उसको ज्यादा फायदा होगा। जो बंदा अभी से एमसीक्यूज के ऊपर प्रैक्टिस नहीं करता, लाजमी सी बात है उसका अच्छा खासा वक्त पेपर के अंदर खराब हो जाएगा। स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट, ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट है। अगर अभी से आपके जहन में ये है कि यार मेरे ज्यादा क्वेश्चंस खराब हो जाएंगे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग सिस्टम है, तो आपके ज्यादा क्वेश्चंस खराब होंगे, आपके ज्यादा क्वेश्चंस गलत होंगे। तो अपने माइंड के अंदर ये एनवायरनमेंट अभी से बना लें, ये मुस्बत जहनियत अभी से बरकरार रखें कि नहीं मेरे ज्यादा क्वेश्चंस सही होंगे, मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा क्वेश्चंस ठीक करूंगा। ऐसा करने से आपके जहन के अंदर एक एनवायरनमेंट बनेगा, आप मुस्बत जहनियत के साथ जाएंगे तो ज्यादा क्वेश्चंस ठीक कर लेंगे। अभी से जो बंदा ये सोचेगा कि यार मेरे सारे खराब होंगे, मेरे सारे क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे, तो लाजमी सी बात है इस माइंडसेट के साथ जाने वाला बंदा क्वेश्चंस गलत करेगा और उससे ज्यादा गलतियां होंगी। तो अपने जहन के अंदर मुस्बत पहलू को लाजमी लेकर आना है आपने। अगर आपको वक्त इजाजत देता है तो टेस्ट सबमिट करने से पहले अपने जवाबात के ऊपर एक नजर दोहराएं, सिर्फ इस मकसद के लिए कि आपसे कुछ रह तो नहीं गया, क्योंकि जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं उसको अगेन अगर आप ठीक करेंगे तो वो ठीक नहीं होंगे, क्योंकि चेकिंग होगी OMR मशीन के ऊपर, ऑब्जेक्ट मार्क रिकॉग्निशन सिस्टम के ऊपर इस पेपर की चेकिंग होगी। तो जो आपसे गलत हुआ है वो तो ठीक नहीं होगा, अगेन आप उसको साफ करेंगे, दूसरा अटेम्प्ट करेंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ये रिवीजन इस मकसद के लिए कि आपसे कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया। तो ये सारे पॉइंट्स आपके सामने डिस्कस किए। नेगेटिव मार्किंग सिस्टम के अंदर सर्वाइव करने के लिए कोशिश करें, स्किपिंग करें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस के ऊपर गौर करें, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता आपने उसको छोड़ना है। स्किपिंग के ऊपर लाजमी काम करें। जो बंदा इस लालच में आएगा कि यार मैंने सारे ठीक करने हैं, सारे ठीक हो जाएंगे, चलो इसको भी करो इसको भी करो, वो मार्क आएगा। ये पॉइंट्स मैंने आपके सामने रख दिए, उम्मीद है आपके काम आएंगे। ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे बात होगी, मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।